कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर जनगणना का मुद्दा उठाया है। जयराम रमेश ने कहा कि 2021 में जनगणना न होने का एक दुष्परिणाम ये है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय कई सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, इसलिए जनगणना होनी चाहिए। रविवार को तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन अब एक बार फिर जनगणना का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर जनगणना का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्र सरकार हर 10 साल में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक देशव्यापी जनगणना करवाती है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे अब तक नहीं करवाया है। 2021 में जनगणना न होने का एक दुष्परिणाम ये है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। 1/3 प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द देश को बताना होगा कि अपडेटेड जनगणना कब करवाई जाएगी। 1991 से दशकीय जनगणना ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर डेटा दिया है। अपडेटेड जनगणना में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत समुदायों की जनसंख्या पर भी डेटा दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से हमारे गणतंत्र के संविधान में निहित सामाजिक न्याय को सही अर्थ मिलेगा। संविधान को हाल ही में देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी, उनके शेयर लीडर्स और उनके लिए ढोल पीटने वालों के हमलों से बचाया है। बता दें कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश की पीएम मोदी के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही बिहार की जाति जनगणना का मॉड्यूल पूरे देश में लागू करवाने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो अब देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी अब देश में जातीय जनगणना करवाएंगे।